इशारा समझना भी अपने आप में एक कला है। इशारा करो और समझने वाला, इशारा छोड़ो, बोल बोल के मर जाओ तो कई लोग नहीं समझते हैं, ऐसे भी लोग हैं। एक गुरुजी अपने चेला को रोज संगीत सिखा, ये संगीत वालों को सिखाना भी तो पड़ता है, वो सीख तो गए लेकिन हमारे हिसाब से सिखाना पड़ेगा। गुरुजी संगीत सिखा, वो चेला इतना बेसुरा कि उसे कुछ समझ ही ना आवे। गुरुजी कहे बोले सा गाओ बेटा, वो कहे पा, एक सा कहे तो वो पा, रे बोले गा, मां कहे तो धा, कोई सुर ही ना समझे, अकल ही ना आवे उसके। गुरुजी कहे तू इतना बेसुरा है, तू समझ ही नहीं सकता। क्यों? तेरे कंठ में सुर ही नहीं है तो तू क्या समझेगा। एक काम कर तू, क्या? बोले तू गा गा के बोल, हर चीज को, सारी बातों को गा गा के बोल। और जब गा गा के बोलेगा तो हो सकता है तेरे कंठ में स्वर आ जाए तो तू फिर गाने लग जाएगा। अब उसे गुरुजी ने कहा था महत्वपूर्ण बातों को गा गा के बोला करो तो कंठ में आवाज आएगी, लेकिन वो इतना बेवकूफ, उसने सोचा सारी बातों को गा गा के बोलना है। गुरुजी सो के ना उठे रहे, गुरुजी के दरवाजे पहुंच जाए, गुरुजी अब तो उठ जाओ, गुरुजी अब तो नहाओ। उठाने पहुंच जाए 4 बजे। अब बेसुरा आदमी 4 बजे से गाएगा तो गुरुजी का क्या हाल होगा सोचो। पानी लेके खड़ा हो जाए, गुरुजी नहाओ, गुरुजी अब तो भोजन खाओ, भोजन पालो महाराज, गुरुजी अब तो हमें पढ़ाओ। अब फिर शाम को है, गुरुजी अब फिर सो जाओ। दिन भर गावे, दिन भर गावे। अब बेताल आदमी, बेसुरा आदमी, सुर वाला आदमी भी दिन भर गुनगुनाएगा तो जो सुनने वाला रहेगा उसके दिमाग में टेंशन हो जाएगा। दिन भर गुनगुनाता रहता है मच्छर जैसे, भुन भुन भक, बिना मतलब हल्ला मचाता। तो बेताल का आदमी चिल्लाएगा तो क्या हाल होगा। पूरे आश्रम के विद्यार्थी और गुरुजी सब के सब आश्रम छोड़ के गंगा मैया किनारे जाके यहीं रहो, वहां पढ़ने उड़ने नहीं देगा। वो दिन भर झाड़ू लगाएगा, अब गाना गाएगा फालतू का। परेशान हो गए सब लोग। अब वो लगा रहे, दिन भर गावे, गाने में इतना दिमाग लग गया, जो दिन भर गुनगुनाता है उसका दिमाग कम काम करता है। थोड़ा बहुत संगीत गाना, ये नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संगीत से दिमाग फ्रेश होता है, लेकिन तुम दिन भर ईयरफोन लगा करके गाना सुनोगे तो पूरा का पूरा दिमाग ही फ्रेश हो जाएगा, फिर दिमाग ही गायब हो जाएगा। तो फिर दिमाग फ्रेश हो चाहे ना हो, दिन भर गुनगुनाने वाले व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता समाप्त हो जाती है। तो उसे पता ही नहीं क्या किया क्या नहीं किया, भगवान जाने कौन सा माचिस मारा, एक चिंगारी निकली और घास फूस की कुटिया में आग पकड़ लिया। अब वो घबरा गया, अब तो मरे, झूठ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि गुरुजी बैठे गंगा किनारे, एक भी विद्यार्थी नहीं, हम ही हैं सेवा करने के लिए। उसने थोड़ा बहुत पानी वानी डालने का प्रयास किया, लेकिन घास फूस की कुटिया तेजी से आग पकड़ लिया उसने। अब बोला अब तो मरे, गुरुजी मार डालेंगे, चलो कम से कम गुरुजी को तो बताएं। भागा जोड़ से गुरुजी के पास। अब गुरुजी ने जैसे ही देखा तो जैसे गिद्धराज जटायु को देख करके रावण घबरा गया, आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना, वैसे ही वो चेला को आते देख करके गुरुजी की सांस फूलने लगी। अरे राम, ये राक्षस फिर यहां भी आ गया, लगता है यहां से छोड़ के भागना पड़ेगा। दौड़ा आया, बोले क्या बात है। उसने इशारा किया, बोले रुक जाओ, पास आने दो फिर बताऊंगा। पास में जाके खड़ा, सांस ले भाई जोर जोर से। गुरुजी ने कहा क्या हो गया, इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रहा है। उसने कहा रुक जाओ गुरुजी, छोटी मोटी बात नहीं है, सांस को सम हो जाने दो भाई, बहुत बड़ी बात है। सांस जब सम, अब तो बता दे क्या हुआ। तब उसने कहा गुरुजी 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 गुरुजी। 15 मिनट हो गया गुरुवई जी गुरुजी करे। अरे बोले बेवकूफ कहीं के, इसके आगे बोलेगा। अरे नहीं महाराज, छोटी मोटी बात एक राग में सुनाऊंगा, बहुत बड़ी बात है। जब तक 7 राग में नहीं गालूंगा तब तक कैसे सुनाऊंगा आपको। अब उसने ताल बदल दिया, गुरुजी 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 गुरु गुरुजी गुरु। अब रंग
बैठ के राग गावे, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु गुरु जी गुरु जी गुरु लगा गुरु जी करने। गुरु जी ने कहा मारूंगा डंडा, सिर फट जाएगा तेरा, 6 घंटा हो गया गुरु, आगे की बात बता। उसने कहा देखो महाराज आपने कहा है, तो गुरु जी ने कहा मैं यही तो बोल रहा हूं कि जल्दी से बोल भी दे, ये भी तो मैं ही बोल रहा हूं, मैंने तुझे गाने बोला। नहीं महाराज हम तो प्रथम आज्ञा मानते हैं, बाद वाली कोई आज्ञा नहीं मानते। अब वो लग गया गुरुजी गुरुजी। जब गुरुजी ने कुछ देखा गुरुजी ज्यादा नाराज हो रहे हैं, तब उसने स्केल बदला अपना, फिर वो लग गया गुरुजी कुटिया कुटिया। अब कुटिया में जाके अटका, अब फिर अटक के गाने लग गया, कुटिया 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 गुरुजी कुटिया कुटिया। फिर फंसा रहा गुरुजी कुटिया कुटिया कुटिया। गुरुजी ने कहा मर गई, वाह रे बेवकूफ चेला, हमने बोल करके समझाया फिर भी नहीं समझ रहा। अरे रुक जा भगवान तेरे हाथ जोड़ता हूं, बोल तो दे क्या बात है। उसने कहा जब आप इतना ही प्रार्थना करते हो तो चलो मैं बोल ही देता हूं, गुरुजी कुटिया में लग गई आग, गुरुजी कुटिया में लग गई आग, गुरुजी कुटिया में लग गई आग, गुरुजी कुटिया में लग गई आग। भागे गुरुजी व्याकुल होकर के कुटिया की तरफ, सब ताप दिया इस बेवकूफ ने। 1 घंटा हो गया गुरुजी और कुटिया बता नहीं सका आग लगी है। घास फूस की कुटिया 1 घंटे तक थोड़ी टिकेगी। जब गुरुजी लौटे तो पूरी कुटिया जल के राख हो गई थी। रस्सी वस्सी में थोड़ा बहुत धुआं फूस फूस निकल रहा था, राख भी बैठ गया था जमीन में। गुरुजी ने कहा धन्यवाद है बेटा, जाओ तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। तुमने जो चौपाई गाई वो पूरी नहीं हुई, बस उसे पूरा सुन लो। क्या तुमने गाया था, गुरुजी कुटिया में लग गई आग, गुरुजी कुटिया में लग गई आग। ये तुमने गाया था, मैं पूरा कर देता हूं। तब तक कुटिया होई गई खाक, तब तक कुटिया होई गई खाक, गुरुजी कुटिया में लग गई आग, गुरुजी कुटिया में लग गई आग। तो ये हालत होता है जब गुरु को चेला जो है, गुरु को चेला जब चैला मिल जाए, चैला लकड़ी का चैला होता है ना, जहां फंस जाए वहीं का कपड़ा फाड़ देता है, तो गुरु भी सिर पीट के रोता है। फिर ये बेचारे बच्चे हैं, गुरुजी करते रहते हैं। खैर हम नाराज तो नहीं हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा दिमाग में टॉनिक देना पड़ता है जिससे प्रेजेंट माइंड रहे, एब्सेंट बॉडी ना हो, है कि नहीं। हाँ, प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड हो। कभी कभी क्या है, प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड हो जाता है मामला, तब गड़बड़ होता है। सियावर रामचंद्र भगवान की।